हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द साइंस ऑफ फिलिक क्लासेस बाय आयुषी गर्ग। तो आज हम बात करने वाले हैं एपिथेलियल टिश्यूज के बारे में, जो कि एनिमल का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिश्यू होता है। मैंने अपने इंट्रोडक्शन ऑफ द एनिमल टिश्यूज वाली वीडियो में आपको पूरा उसका फ्लो चार्ट समझाया था कि जो एनिमल टिश्यूज होते हैं वो कौन कौन से टाइप्स होते हैं, उनके क्या फंक्शंस होते हैं। वहां पे मैंने आपको उनका ब्रीफ स्ट्रक्चर और फंक्शन बताया था और वो कहाँ पाए जाते हैं ये भी मैंने आपको थोड़ा थोड़ा ब्रीफ में बताया था। बट आज हम सारे टिश्यूज जो होते हैं उनकी अकरेंस, फंक्शन और स्ट्रक्चर को आज डिटेल में पढ़ने वाले हैं वन बाय वन। So we are going to start with the epithelial tissues, which is the one of the most important and the first type of the animal tissues. So let's start epithelial tissues. ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, इसलिए आप वीडियो के एंड तक मेरे साथ बने रहें और जो भी मैं नाम आपको इनकी जो भी टाइप्स हैं वो मैं आपको याद करवाने की कोशिश करूंगी इसी वीडियो में हाथ के हाथ। और इस वीडियो को आप अगर रिपीटेडली 1 से 2 बार और देखते हैं तो आपको फॉर श्योर ये नाम अच्छे से याद भी हो जाएंगे। तो अब आप प्लीज देखें, एपिथेलियल टिश्यूज जैसा कि मैंने आपको बताया था ये बनाते हैं एनिमल की आउटर कवरिंग, किसी भी चीज की आउटर कवरिंग बनाने वाले टिश्यूज को बोलते हैं एपिथेलियल टिश्यूज। और इनका मेन काम जो फंक्शन होता है वो होता है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। तो बेसिकली आउटर कवरिंग बनाता है हमारा एपिथेलियल टिश्यूज, चाहे तो वो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स में बनाए या फिर हमारी बॉडी के जो एक्सटर्नल ऑर्गन्स हैं उनकी कवरिंग बनाए, या फिर जो भी हमारी बॉडी में बॉडी कैविटीज पाई जाती हैं उनकी इनर लाइनिंग बनाए। तो ये तीनों जगह हमारा एपिथेलियल टिश्यूज पाया जाता है। सो एपिथेलियल टिश्यूज मेक्स द आउटर कवरिंग, दैट इज द कवरिंग लेयर। ये कवरिंग लेयर बनाता है कहां कहां पे, या तो एक्सटर्नल ऑर्गन्स में भी बना सकता है ये, एक्सटर्नल ऑर्गन्स में, या फिर ये बना सकता है हमारे इनर लाइनिंग में, इनर लाइनिंग ऑफ बॉडी कैविटीज, या फिर लाइनिंग ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स। जो भी हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनकी जो ऊपर की कवर जो बनाएगा वो भी हमारा एपिथेलियल टिश्यूज ही बनाता है। अब हम बात करेंगे इसके टाइप्स के बारे में। तो एपिथेलियल टिश्यूज जो होते हैं वो बेसिकली डिवाइड होता है, जो हम इसका फर्स्ट हम टाइप पढ़ेंगे वो है इसका स्क्वैमस, स्क्वैमस एपिथेलियम। अब स्क्वैमस जो होता है ये वर्ड हमारा डिराइव होता है स्क्वामा से। ये एक लैटिन वर्ड है स्क्वामा, जिसका बेसिकली मतलब होता है स्केल्स। स्केल्स जैसा, कौन सा स्केल, जो रूलर होता है जिससे हम कोई भी चीज नापते हैं मेजरमेंट में, वो वाला स्केल नहीं, वो स्केल्स जो हमारी फिश की स्किन पे या फिर स्नेक की स्किन पे पाए जाते हैं। तो क्योंकि इसका नाम ऐसे क्यों डिराइव हुआ, क्योंकि ये जो इसके सेल्स होते हैं वो इस तरीके से स्केल जैसा अपीयरेंस देते हैं, इस तरीके से। तो बेसिकली यहाँ पे जो स्क्वैमा मतलब है वो होता है इसके सेल्स जो होते हैं वो होते हैं फ्लैट, थिन, डेलिकेट एंड irregular shaped। एंड नेक्स्ट, ये कहाँ पाया जाता है स्क्वैमस हमारा एपिथेलियम? ये बेसिकली पाया जाता है हमारी किसी भी जो हमारी ब्लड कैपिलरीज होती हैं, जो ब्लड वेजल्स होते हैं, ये उनकी लाइनिंग बनाने में हेल्प करता है। सो इट इज फाउंड ऑन द लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स, जो कि हमारी क्या होती है, आर्टरीज, वेन्स या फिर ब्लड कैपिलरीज। और इनका फंक्शन क्या होता है, इनका मेन फंक्शन होता है डिफ्यूजन, दैट इज ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस में हेल्प करता है। जो कि हमारे ब्लड वेसल्स क्या करते हैं, एक्सचेंज ऑफ गैसेस में भी हेल्प करते हैं।
तो ये वहां पे डिफ्यूजन का रोल करते हैं। द नेक्स्ट टाइप इज द स्ट्रैटिफाइड स्क्वामास। स्ट्रैटिफाइड स्क्वामास। अब स्ट्रैटिफाइड स्क्वामास जो होते हैं हमारे, स्ट्रेटा मतलब मैंने आपको बताया था, स्ट्रेटा मतलब होता है हमारा लेयर्स, दैट इज, अब ये जो स्क्वामास हैं हमारे, ये बेसिकली एक के ऊपर एक हमारे लेयर बनाते जाते हैं, और जब ये लेयर का पाइल बन जाता है तो ये थोड़ा थिक हो जाते हैं। यहाँ पे मैं आपको इनका डायग्राम बना के दिखा देती हूँ। ये एक थिन शीट जैसा होता है हमारा, ये इनका जो टिश्यूज जो होते हैं ये थिन शीट जैसे पाए जाते हैं इनके, और यहाँ पे इररेगुलर शेप इस तरीके से इनके सेल्स प्रेजेंट होते हैं, और ये बिल्कुल पेवमेंट जैसा अपीयरेंस देता है। पेवमेंट आप लोगों को पता होगा क्या होता है, जहाँ पे पेडेस्ट्रियंस हमारे वॉक करते हैं और वो बहुत ही जैसे फुटपाथ अपीयरेंस होता है, इस तरीके से ये अपीयरेंस देते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल फ्लैट होते हैं और थिन लेयर होती है ये। तो ये हमारा हो गया स्क्वामास। अब वही स्ट्रेटिफाइड स्क्वामास में क्या होगा, ये जो हमारी एक लेयर है, यही लेयर हमारी 2-3 या फिर ज्यादा लेयर्स जो होती हैं वो एक के ऊपर एक पाइल अप हो जाती हैं और वो बनाती हैं स्ट्रेटिफाइड स्क्वामास। तो इनका भी फंक्शन क्या होता है, प्रोटेक्शन ही होता है, प्लस ये हेल्प करती हैं, अगर ये किसी इनर लाइनिंग में प्रेजेंट हैं तो ये हेल्प करती हैं एब्जॉर्प्शन में, या फिर उनको प्रोटेक्शन भी ये देती हैं। फॉर एग्जाम्पल जो स्ट्रेटिफाइड स्क्वामोस हमारा होता है, ये पाया जाता है, ये हमारा कैसा होता है, ये भी हमारा थोड़ा सा थिक होता है, थिक लेयर्ड होता है, एंड मेड ऑफ स्क्वामोस टिश्यूज, और ये भी हमारे स्क्वामोस टिश्यूज से बना होता है। नेक्स्ट, ये कहाँ पाया जाता है, ये पाया जाता है हमारा जो स्किन होती है हमारी, जहाँ पे थोड़ी थिक स्किन होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें हमारी जो पैर, जो हमारा फीट होता है, उस पर अगर हम देखें तो थोड़ी सी स्किन जो होती है वो मोटी होती है। अगर मैं आपको इसका एक कॉमन एग्जाम्पल दूं तो आप शायद ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। अगर हमारे कहीं भी स्किन पे कट लगता है, वो ज्यादा डीप ना हो, तो हमारा कभी भी ब्लड नहीं निकलता, क्योंकि वो हमारी स्किन जो होती है वो इतनी थिक लेयर्ड होती है कि वो ब्लड वेजल्स तक हमारे कट को नहीं लगने देती है। तो उससे क्या होता है, वो अल्टीमेटली हमारी बॉडी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है, एंड इट डज नॉट अलाउ द ब्लड लॉस, और इट डज नॉट अलाउ टू टेयर एनी द ब्लड वेसल। तो ये हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है। तो ये कहाँ प्रेजेंट हो सकती है, स्किन में प्रेजेंट होगी, दैट इज आउटर कवरिंग बनाएगी, या फिर ये बनाएगी हमारी माउथ की, एसोफेगस की कवरिंग, दैट इज जो लाइनिंग होती है उसको बनाने में भी ये हेल्प करती है। माउथ की लाइनिंग को, माउथ एंड एसोफेगस की लाइनिंग को ये बनाने में हेल्प करती है। नेक्स्ट, या फिर हम उसको कवरिंग बोले, अगर माउथ और एसोफेगस की जो कवरिंग होती है उसको बनाने में ये हेल्प करती है। नाउ द थर्ड टाइप ऑफ द एपिथेलियल टिश्यू ऑफ एनिमल्स आर क्यूबॉइडल एपिथेलियल, दैट इज क्यूबॉइडल। अब यहाँ जो क्यूबॉइडल हमारा एपिथेलियल टिश्यू है, ये बेसिकली नाम जो पड़ा है वो क्योंकि उनके सेल की जो शेप होती है उस बेसिस पे ही इनका नाम पड़ा है। फॉर एग्जाम्पल ये जो मैंने आपको यहाँ पे लेयर एक बना के दिखा रही हूँ, ये इस तरीके से जो सेल्स होंगे वो हमारे क्यूब जैसा अपीयरेंस देते हैं इस तरीके से, तो इसलिए इनका नाम जो पड़ा है वो क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यूज पड़ा है। अब ये कहाँ पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं हमारे ब्रोंकायोल्स में या फिर किडनी के ट्यूब्यूल्स में, क्योंकि इनका जो फंक्शन होता है वो मेनली होता है डिफ्यूजन का, डिफ्यूजन ऑफ द मटेरियल्स, जो कि हमारे ब्रोंकायोल्स में क्या होता है, हमारी जो गैसेस होती हैं उनका एक्सचेंज होता है, और जो किडनी ट्यूब्यूल्स होती हैं वो कब हमारे एक्सचेंज ऑफ जो मटेरियल्स होता है उसमें ऑस्मो रेगुलेशन के वक्त जो हमारी डिफ्यूजन होती है मटेरियल्स का किडनी ट्यूब्यूल्स के थ्रू, वो वहां पे उनको हेल्प करते हैं। सो इनकी जो शेप होती है वो कैसी होती है, क्यूबॉइडल शेप्ड होते हैं, ये इनके क्यूबॉइडल शेप्ड सेल्स होते हैं,
प्लस ये थोड़े से थिक होते हैं। एंड ये कहाँ पाए जाते हैं? इन ब्रोंकायोल्स एंड किडनी ट्यूब्यूल्स, इन किडनी ट्यूब्यूल्स। नेक्स्ट, इनका फंक्शन क्या होता है? ये हेल्प करते हैं डिफ्यूजन में एंड सिक्रीशन में, डिफ्यूजन, सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। ये एब्जॉर्प्शन में भी मदद करते हैं, एब्जॉर्प्शन ऑफ मटेरियल। सो ये जो हमारे क्यूबॉइडल होते हैं ये हेल्प करते हैं डिफ्यूजन में भी, क्योंकि ये ब्रोंकायोल्स में जो एयर का एक्सचेंज होता है वहां पे ये हेल्प करता है डिफ्यूजन में भी, और किडनी ट्यूब्यूल्स में जब हमारा एक्सचेंज होता है वहां भी ये हेल्प करते हैं। प्लस ये सिक्रीशन भी देते हैं, जैसे कि अगर ये हमारा प्रेजेंट है कहीं भी ऐसे ऑर्गन में, तो ये कुछ जो हमारे सब्सटेंसेस होंगे उनको ये सिक्रीट भी करता है प्लस एब्जॉर्ब भी करता है, क्योंकि इनका जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा थिक होता है, तो ये एब्जॉर्प्शन में भी मदद करते हैं। द नेक्स्ट टाइप वी आर गोइंग टू डिस्कस इज द कॉलमनार एपिथेलियल। सो columnar epithelial, the fourth type is the columnar epithelial। अब ये जो टाइप होता है हमारा, ये बेसिकली नाम दिया है कॉलम से, जो कि उनकी शेप होती है कॉलम। अब कॉलम से आप समझ रहे होंगे कोई भी लॉन्ग ट्यूब्यूलर चीज, तो उनकी शेप जो होती है सेल्स की वो भी बिल्कुल हमारी पिलर लाइक अपीयरेंस देते हैं, क्योंकि वो थोड़े से ब्रॉड होते हैं और थोड़े से थिक होते हैं। सो द शेप ऑफ द सेल्स, दैट इज द पिलर लाइक शेप, पिलर लाइक शेप ऑफ सेल्स एंड दे आर थिक एंड ब्रॉड। ये थोड़े थिक होते हैं और ब्रॉड भी होते हैं। नेक्स्ट, ये कहाँ पाए जाते हैं? तो जो हमारे कॉलमनार एपिथेलियल टिश्यूज होते हैं वो बेसिकली हमारे पाए जाते हैं इंटेस्टाइन्स और हमारी लाइनिंग जो होती है स्टमक की, उसमें ये पाए जाते हैं। तो दैट इज दे आर फाउंड इन इंटेस्टाइन्स एंड लाइनिंग ऑफ स्टमक, लाइनिंग ऑफ स्टमक। अब इनका फंक्शन क्या होता है? तो बेसिकली इनका फंक्शन होता है एब्जॉर्प्शन का और सिक्रीशन का। अब मैं आपको बताती हूँ वो कैसे। क्योंकि हमारी जो इंटेस्टाइन्स और ये जो लाइनिंग की स्टमक में ये प्रेजेंट होता है, तो कोई भी हमारा जब स्टमक हमारा सिक्रीट करता है सब्सटेंस, कोई भी जब हमारा HCl सिक्रीट करता है या कुछ भी अगर कोई भी सब्सटेंस ये सिक्रीट करते हैं, तो वो सारी चीजें हमारा जब फूड हमारा डाइजेस्ट हो रहा होता है तो हमारी इंटेस्टाइन्स उसको एब्जॉर्ब करती हैं, जो भी वो न्यूट्रिएंट्स हमारे जब एसिमिलेट होते हैं तो वो हमारे एब्जॉर्ब करती हैं इंटेस्टाइन्स। तो इसी तरीके से इनका जो रोल हुआ वो होता है एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन। The next type is it is the specialized kind of the epithelial tissue, and the next type is the glandular epithelial tissues। अब ग्लैंड्यूलर इनका नाम है, तो इसका मतलब आप समझ पा रहे होंगे कि ये कहाँ प्रेजेंट होता है? ग्लैंड्स में प्रेजेंट होता है। अब क्योंकि ये ग्लैंड्स में प्रेजेंट है तो इनका मेन काम जो होगा वो कोई भी चीज सिक्रीट करना होगा। ये हमारे जो भी केमिकल सब्सटेंसेस ग्लैंड के अंदर सिक्रीट होते हैं ये वो सिक्रीट करने में हेल्प करते हैं, या फिर जो हमारे ग्लैंड्स होते हैं ये उनकी आउटर लाइनिंग भी बनाता है। तो ग्लैंड्यूलर जो हमारे ये होंगे वो हमारे बेसिकली बने होते हैं कॉलमनार सेल से, कॉलमनार और क्यूबॉइडल टिश्यू से बने होते हैं ये।
इनका जो फंक्शन होता है वो क्या होता है, वो होता है हमारा सिक्रीशन देना। एंड ये कहाँ पाए जाते हैं ग्लैंड्यूलर, तो ये बेसिकली पाए जाते हैं इन ग्लैंड्स में। फॉर एग्जाम्पल जो हमारे पैंक्रियाटिक ग्लैंड हो गया हमारा, या फिर जो हमारे टीयर्स ग्लैंड होते हैं, ये जो भी हमारी बॉडी में ग्लैंड्स होते हैं, वहां पे हमारा कौन सा टिश्यू पाया जाएगा, दैट इज द ग्लैंड्यूलर टिश्यू। और वो कौन से सेल्स से बना होता है, तो वो बना होता है हमारे कॉलमनार टिश्यूज से या फिर क्यूबॉइडल टिश्यूज से, क्योंकि वो थोड़े थिक होते हैं और उनका भी एक फंक्शन सिक्रीशन ही होता है। एंड ये इनका फंक्शन क्या होगा, दैट इज सिक्रीशन, उनका मेन फंक्शन होता है। सिक्रीशन इज देयर मेन फंक्शन। And the last type we are going to discuss about the epithelial tissue is the ciliated epithelial tissues. So it is also one of the most important type of the epithelial tissue और ये एक specialized tissue होता है ciliated। अब आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा, सीलिया मतलब होता है कोई भी हेयर लाइक प्रोजेक्शंस। ये हेयर लाइक प्रोजेक्शंस जो होती हैं वो प्रेजेंट होती हैं और वो हेल्प करती हैं मूवमेंट प्रोवाइड कराने में। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये हमारे टिश्यूज को ही मूव कराएंगी, नो, ये जो बाकी मटेरियल्स जो हमारे टिश्यूज से होके गुजरते हैं उनको मूवमेंट प्रोवाइड कराने में हेल्प करती है। सो जो सिलिएटेड हमारे टिश्यूज होते हैं वो बेसिकली हमारे कॉलमनार टिश्यूज जो होते हैं उनसे बनता है। कॉलमनार टिश्यूज हैविंग cilia on the free side, जो उनका ऊपर वाला जो फ्री साइड होगा वहां पे वो सीलिया पजेस करते हैं। नेक्स्ट ये कहाँ पाए जाते हैं, तो ये हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में या फिर जो लेडीज के जो विमेन के बॉडी में फेलोपियन ट्यूब्स पाई जाती हैं ये वहां भी पाए जाते हैं। सो दे आर फाउंड इन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, in the respiratory tract and fallopian tubes next इनका मेन फंक्शन क्या होता है, दैट इज टू प्रोवाइड मूवमेंट ऑफ द मटीरियल्स। दे प्रोवाइड मूवमेंट to the material. For example, जैसे कि हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में क्या होता है, जैसे कि उसमें रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में हमारा जब भी कोई भी हम जो हमारा म्यूकस होता है तो उसको ये मूवमेंट प्रोवाइड कराता है। नेक्स्ट फेलोपियन ट्यूब्स में ये मूवमेंट देता है हमारे एग सेल्स या फिर ओवम को। तो जहां भी सीलिएटेड हमारा एपिथेलियल टिश्यूज प्रेजेंट होगा वहां से जो भी अंडरगोइंग जो पासिंग मटेरियल होगा वो उनको मूवमेंट प्रोवाइड कराने में हेल्प करवाता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द ऑल काइंड्स ऑफ द एपिथेलियल टिश्यूज वी हैव डिस्कस्ड हियर। अब मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पे जो हमने आज बेसिक जो काइंड्स ऑफ हमने एपिथेलियल टिश्यूज पढ़े थे वो हमने क्या क्या पढ़े आज। पहला दैट इज द फर्स्ट वन वाज द सिंपल स्क्वैमस टिश्यूज जो कि हमारी डिफ्यूजन में काम आते हैं और कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ब्लड कैपिलरीज में। नेक्स्ट वाज द स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस जो कि हमारी स्किन की थिक लेयर्स को बनाता है और इनर लाइनिंग ऑफ द माउथ और एसोफेगस में पाया जाता है। एंड द नेक्स्ट वन वाज द क्यूबॉइडल जिनके शेप जो होती है सेल्स की वो क्यूबॉइड जैसी होती है और ये डिफ्यूजन में हेल्प करते हैं। और ये कहाँ पाए जाते हैं, ब्रोंकायोल्स में या फिर किडनी के ट्यूब्यूल्स में। नेक्स्ट इज द कॉलमनार टिश्यूज, इनकी जो सेल की शेप होती है वो होती है पिलर जैसी और ये जो सेल्स होते हैं इनके वो थोड़े से ब्रॉड होते हैं प्लस ये थोड़े से थिक भी होते हैं। एंड ये कहाँ पाए जाते हैं, ये इंटेस्टाइन्स में पाए जाते हैं और स्टमक की लाइनिंग में पाए जाते हैं और इनका मेन फंक्शन होता है
सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। सिक्रीशन ऑफ दैट, जो हमारी म्यूकस लाइनिंग होती है स्टमक की, उसमें ये सिक्रीशंस देते हैं, प्लस जो इंटेस्टाइन्स में हमारे एब्जॉर्प्शन की जरूरत पड़ती है मटेरियल के लिए, तो वो एब्जॉर्प्शन में भी क्या कौन रोल करते हैं, दैट इज कॉलमनार एपिथेलियल टिश्यूज। द नेक्स्ट टाइप इज द ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू, और ये हमारे कॉलमनार या फिर क्यूबॉइडल टिश्यूज से ही बनता है, प्लस ये हमारे ग्लैंड्स में पाया जाता है। ग्लैंड्स हमारे वो ऑर्गन्स होते हैं जो कि कोई भी केमिकल सब्सटेंस सिक्रीट करते हैं, और हमारे कोई भी हार्मोन्स या फिर एंजाइम्स को सिक्रीट करते हैं। तो उनमें कोई भी हमारा जो ग्लैंड है, वो पेनक्रियास हो गया हमारा, या फिर कोई भी टियर्स ग्लैंड हो गए, सेबेशियस ग्लैंड्स हो गए हमारे, तो वो सारे ग्लैंड्स में ये पाया जाता है, और सिक्रीशन इनका मेन फंक्शन होता है। द नेक्स्ट टाइप एंड द लास्ट वन इज द सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यूज, और ये हमारे मूवमेंट प्रोवाइड कराने में हेल्प करता है, और ये हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में या फिर फैलोपियन ट्यूब्स में पाया जाता है। तो दिस वॉज ऑल अबाउट द एपिथेलियल टिश्यूज ऑफ द एनिमल्स। तो अगर आपको इस वीडियो में मेरी जो मैंने आपको ये वर्ड्स और इनके टाइप्स मैंने आपको याद करवाने की कोशिश की, उनको स्ट्रक्चर वाइज आपको मैंने समझाया, प्लस मैंने आपको उनके फंक्शंस एंड उनकी अकरेंस भी समझाई, और अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।